अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में से पहले दो स्टेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 रिमेनिंग 3 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली प्लानिंग द सॉल्यूशन कैसे हो सकती है, कैसे किसी सॉल्यूशन को प्लान किया जाता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है और डिफरेंट और मल्टीपल सॉल्यूशंस में से जो एक सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन टेक्निक है वो क्या है और कैसे हमने बेस्ट सॉल्यूशन को फॉलो करना है और कैसे बेस्ट सॉल्यूशन को हमने कैप्चर करना है अमंग द मल्टीपल सॉल्यूशंस। देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो स्टेप्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है ना, उसमें सबसे पहली चीज तो ये किया जाए कि प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए। नहीं डिफाइन कर पा रहे तो कुछ स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करते हुए कर लें। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, हमने इसमें 5W टेक्निक पढ़ी और इसमें एक एक्टिविटी भी सॉल्व की थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम में एक और एक्टिविटी हम ऐड कर लेते हैं इसमें कि एक एक्टिविटी है जो सबसे पहली एक्टिविटी है इस चैप्टर की, जिसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि जी आपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद उनको कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट देनी है। मैथ्स की लिस्ट, फिजिक्स की लिस्ट, सपोज कर लें केमिस्ट्री की लिस्ट, कुछ भी 2-3 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे दें, 2 और 3। ओके, उसके बाद वन लिस्ट कंटेन्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, हाउ द अदर लिस्ट इज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। दो आपने लिस्ट बांट दिए। अब टास्क क्या करना है, बच्चों को टास्क ये देना है कि जी टॉप 5% स्टूडेंट्स जो है इन मैथमेटिक्स वो लेकर आएं और इसके अलावा टॉप 5% जो है स्टूडेंट्स इन फिजिक्स उनको फाइंड करें एंड स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, और वो बचे जिनके 90% मार्क्स हैं उनको कैप्चर करके लेके आए। ये टास्क है, टास्क दैट इज अ प्रॉब्लम, सिंपल। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालना, जस्ट एनालाइजिंग करनी है। मींस के एनालाइजेशन में ये करना है, हमने 5W टेक्निक पढ़ी थी, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु एंड व्हेन। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर जस्ट निकाल के देना है। क्या करना है जी, 2 लिस्ट रेडी करनी है। व्हाट, पहले वाले का आंसर हो गया हमारे पास व्हाट, क्या करना है, लिस्ट बनानी। व्हाई, क्यों, क्योंकि क्लास टीचर ने बेसिकली असाइनमेंट दी है कि जिसमें उसको ये 3 स्ट्रेटजी, ये 3 टास्क परफॉर्म करवाने हैं। उसको 5% स्टूडेंट चाहिए मैथ्स में, 5% टॉपर जो है वो फिजिक्स में चाहिए, और इसी तरह से एक और टास्क उसने दिया कि मुझे 90% स्टूडेंट जो है वो चाहिए। वेयर, कहां पे, क्लास टीचर ने डेफिनेटली स्कूल में दिया होगा, क्लास में दिया होगा, ठीक है, डेफिनेटली। एंड व्हेन, कब तक, उसने अगर टाइम ड्यूरेशन दिया है तो उसका आंसर आप लोग लिख दें, और अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया तो वो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, सिंपल व्हेन का आंसर नहीं दे सकते, इट्स ओके। यहाँ उसमें लिख देंगे जी हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, व्हेन का आंसर हो जाएगा। और उसके अलावा हु किसने दिया है जी, टीचर ने दिया है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को बेटर वे में क्या कर सकते हैं जी, प्रॉब्लम को किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को प्लान करना मींस के उसका आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है जी। अब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी थी जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जस्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करने की बात हो रही थी। अब प्लानिंग अ सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ स्टेप्स है, अगर हम वो स्टेप्स फॉलो कर लें तो हम अपना एक अच्छा सॉल्यूशन प्लान कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है जी डिवाइड एंड कंकर। बेसिकली डिवाइड एंड कंकर क्या होता है, दैट इज द रूल के जिसमें हम एक चीज के डिफरेंट पोर्शंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम एंड जस्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज बॉक्सेस लाइक दिस। ओके, सो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, मैंने उस प्रॉब्लम के डिफरेंट पोर्शंस बना दिए, छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया। हम जब इसको छोटे छोटे सिंपलर यूनिट्स, सिंपलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर टीम को, जितनी भी वहां पर टीम काम कर रही है एक सपोज जगह पर, तो उनको एक को ये टास्क दे देंगे, एक टीम को ये टास्क दे देंगे, एक टीम को ये टास्क दे देंगे, तो ये टास्क बांट दिया जाएगा एक पूरी टीम के अंदर। बाद में कलेक्टिवली उसके आंसर्स को इकट्ठा करके हम एक बिगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी को दे देंगे। लेट्स सपोज दैट एक बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई सारी टीम एक ही जगह पर काम करना शुरू कर देगी, नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर डिवाइड कर दिए जाएंगे। किसी को एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा कि भाई आप ये चीज डिजाइन करो, किसी को कहा जाएगा जी कि आप इसके बेसिक पिलर्स के ऊपर काम करो, किसी को कहा जाएगा कि जी आप जस्ट सामान लेकर आओ, किसी को कहा जाएगा जी आप जस्ट देखभाल करो, किसी को कहा जाएगा जी आप किचन्स वगैरह रूम्स के अंदर या रूम के साइड पे, रूम के बाहर आप किचन वगैरह डिजाइन करो, उनको बनाना शुरू करो। तो काम को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे उसका सोल्यूशन आसान हो जाता है। सो डिवाइड एंड कंकर क्या है, दैट इज अ टेक्निक इन विच वी जस्ट डिवाइड अ बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर और सिंपलर यूनिट्स। नेक्स्ट वन है जी गेस, चेक एंड इंप्रूव। गेस, चेक एंड इंप्रूव, हम इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट गेस इंप्लीमेंट करेंगे
अगर वो गैस चल जाता है, सपोज वो काम आपका हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको चेक करने के बाद इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। मीन्स के हम ये कह सकते हैं द डिजाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट according to expectation, then she refines the solution. The refinement is an iterative process. Iterative means repeat करना शुरू कर देगा। पहले गेस करेंगे, कोई सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, अगर वो चल जाता है तो ओके, नहीं चलता तो चेक करने के बाद हम उसको इंप्रूव कर देंगे। अदरवाइज गैस किया, चेक किया और डन कर दिया। अदरवाइज नहीं चलेगा तो गैस करेंगे, चेक करेंगे एंड उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम क्या करते हैं उस पूरे टास्क की जो हम लोगों ने करना है हम उसकी एक लिस्ट रेडी कर लेते हैं। फिर वो जब एक लिस्ट बन जाएगी ना सारे कामों की कि भाई मैंने ये काम भी करना है, ये टास्क भी करना है, ये भी करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर उसको करना आसान हो जाएगा। हमारे एक सिंपल हमें एक क्लियर विजन मिल जाएगा। प्रोटोटाइप, द लास्ट वन इज प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है कि जब हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सॉल्यूशन को पिक्चर्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक स्टेप ड्रॉ और पिक्चर में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हम सिर्फ प्रॉब्लम को एक पिक्चर की सूरत में शो करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को जब पिक्चर फॉर्म में बनाएंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। स्टूडेंट जब ये सारा काम हो जाएगा हम कैंडिडेट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। कैंडिडेट सॉल्यूशन बेसिकली एक रफ इंप्लीमेंटेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन के बारे में। आप इसके बेसिकली एन अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन। एक रफ सॉल्यूशन को जिसमें कोई क्लियर प्लानिंग नहीं होती, जिसमें कोई क्लियर कोई टास्क हमने परफॉर्म नहीं किया था, जस्ट एक रफ आइडिया होता है कि शायद ये सॉल्यूशन हो, तो उसको कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक प्रिंसिपल ने या एक क्लास टीचर ने, ठीक है जी, एक टास्क दिया कि हमने ये करना है कि किसी एक सपोज एक वॉलीबॉल की क्रिकेट या वॉलीबॉल या क्रिकेट की टीम है, हमने वो देखना है कि जी हमारी क्लासेस के अंदर या हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर अब मेरी क्लास के अंदर मेरे जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चे जो हैं, 4 कैंडिडेट्स जो हैं, 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो भाई सिंपल जितनी क्लासेस होंगी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर मेरी क्लास में 4 है तो सारा भाई 7 वाली क्लास में भी 4 ही होंगे, उससे 7 वाली क्लास में भी 4 होंगे। तो अगर टोटल 3 क्लासेस है तो 4 3 12। तो मैंने जस्ट एक रफ आइडिया दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, के जिसमें आप क्लियर नहीं होते लेकिन जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए आप जब एक सॉल्यूशन निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडेट सॉल्यूशन। ये एक कभी भी अनप्लान्ड नहीं होता। इसमें एक एक्टिविटी है, योर टास्क इज टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज, गिव अ कैंडिड आंसर एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। वन मेथड इज यूज्ड टू यूज अ मेजरिंग टेप, mark the height of the tape and then read the exact measurement from the tape, or you can even find out the candid height of a student through some object of noun height like a book. Let's say the height of your textbook is 8 centimeter. ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि भाई आपने अपने क्लास वालों की हाइट को मेजर करना। उसमें डिफरेंट जो है हमारे पास टेक्निक है। एक तो भाई ये है कि हम मेजरिंग टेप लाएं, उसकी हाइट मेजर कर लें। ओके, एक रफ आइडिया मिल जाएगा ना। मेजरिंग हाइट जो है वो मेजरिंग टेप जो है वो इंचेस में बेसिकली या सेंटीमीटर्स में आंसर देती है। तो एग्जैक्ट तो शायद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया हमें हो जाएगा, राउंड अबाउट आइडिया हो जाएगा। इससे अच्छा अगर आप कोई मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज वो कह रहा है कि आप बुक्स ले लें, कुछ बुक्स लें, उन एक बुक की हाइट आपने मेजर कर लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो वही 8 सेंटीमीटर आप रखते उसकी पूरी बॉडी के साथ अरेंज करें, आप तब भी मार्क कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जस्ट रफ आइडिया लेने के लिए जो हम सॉल्यूशन स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो। एक ऐसा सॉल्यूशन कि जो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से डिफाइन करने के बाद हमें मिलता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन ही ना किया होगा तो हमारा सॉल्यूशन भी ठीक से नहीं निकल पाएगा। सॉल्यूशन एक अजीब सा निकलेगा। अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, शायद उसमें स्टेप्स कम हो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए सॉल्यूशन निकालने के लिए ये चीज पहली जरूरी है कि भाई प्रॉब्लम आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो एक जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसके लिए उन्होंने एक सिंपल इलस्ट्रेशन दी है जी आपकी बुक के ऊपर कि भाई हमारे पास गुड, बेटर एंड द बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल आते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि भाई हमने एक बच्चा है, एक पूरी स्कूल की लिस्ट में या पूरी क्लास की लिस्ट में एक कैंडिडेट है जिसका नाम फाइंड करना है। सपोज कर लें उस बच्चे का नाम है जी, आप कह लें अली है, ठीक है। सपोज
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पूरी स्कूल की लिस्ट में से अली नाम को ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? उसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। एक तो ये कि मैं वन बाय वन जाके क्लासेस विजिट कर लूँ, अली को पकड़ के ले आऊँ, ठीक है। और अगर मैंने लिस्ट में से निकालना है तो फिर मैं सारी क्लासेस की लिस्ट चेक करूँ, जहाँ पे अली नाम का बच्चा होगा उसको उठा लूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं उस पूरी लिस्ट के प्रिंट आउट्स निकालूँ, वन बाय वन उन प्रिंट आउट्स के ऊपर चेक करूँ, जहाँ पर अली है उसको मार्क कर लूँगा, अली का नाम मिल जाएगा, अली का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो एक और ऑप्शन ये है कि भाई मैं इस पूरी नामों की लिस्ट को एक्सेल की शीट में जाके रखूं और एक्सेल की शीट को अरेंज करूं अल्फाबेटिकली, तो ज़ाहिर है ए नाम के स्टूडेंट्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो ए अली मुझे मिल जाएगा आसानी से। या फिर ये है कि उस पूरी लिस्ट में मैं Ctrl+F करूं, यानी कि जहां पर वो लिस्ट पड़ी हुई है उसको वर्ड की फाइल में रखूं और Ctrl+F करूंगा, तो बेसिकली इसके जरिए से मैं सर्च कर सकता हूं उस नाम को। किस नाम को सर्च करना है जी? अली को मैं अली लिखूंगा, जहां पर अली आया होगा वहां पर हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सबसे सिंपल स्टेप हमारा ये रहा। प्रिंट आउट्स में भी बेसिकली मसला है, एक्सेल यूज करेंगे तो मसला है, फिजिकली जाके विजिट करेंगे तो इशू है। तो बेस्ट सोल्यूशन बेसिकली हमारा ये रहा। इसके अंदर मिनिमम स्टेप्स होते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो टाइम की इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो मनी की इन्वेस्टमेंट हो। तो स्टूडेंट बेसिकली हम इस तरह से एक प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। एक बेस्ट सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक कोड और बेसिकली थोड़ा सा इलस्ट्रेशन के लिए दिखाना चाहूंगा, वो आप स्क्रीन के ऊपर देखें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अ गुड सोल्यूशन टू अ वेल पोज्ड प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ स्मार्टर चॉइस देन एन एक्सीलेंट सोल्यूशन टू अ पुअरली पोज्ड प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी तो उसका सोल्यूशन बड़ा जबरदस्त निकलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक से वेल डिफाइंड ना हुई तो सोल्यूशन जैसा भी हो वो वैलिड ही नहीं होगा। पहली बात तो ये, इसलिए सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज में हमेशा डिफाइन करना चाहिए एंड देन सोल्यूशन की तरफ मूव करना। ओके, तो स्टूडेंट ये था जी हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेप्स के, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसका सोल्यूशन प्लान करना, उसके बारे में रफ आइडियाज देना और लास्ट पे उस सोल्यूशन में से मल्टीपल सॉल्यूशंस इकट्ठा करने के बाद हमने एक सोल्यूशन को पिक कर लिया। इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ बता दूं कि एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉब्लम को, एक सोल्यूशन को निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेना चाहिए। एक एमसीक्यू आता है कि जी एन अनप्लान्ड और रफ और कैंडिड सोल्यूशन, एन अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिड सोल्यूशन। और सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में क्या एमसीक्यू आ सकता है कि जी अगर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कम से कम होंगे, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड द बेस्ट सोल्यूशन अमंग द मल्टीपल सॉल्यूशंस। एक प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? एक एमसीक्यू ये भी आता है, अ सिंगल प्रॉब्लम हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसके मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। एक काम को करने के 1000 तरीके पार होते हैं, लेकिन उनमें से जो हम एक्सेप्ट करेंगे वो वाला होगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम होंगे। तो दैट वाज द टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।